बनकर रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. आता रिव्हर्स खेळायचा असतोच, यात काही शंका नाहीये. शिवशंभो स्पोर्ट संघाचे संघ मालक गणेश खांदबे सरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सर, आपलं सहर्ष स्वागत आहे रणतळे स्पोर्ट क्लबच्या वतीनं. ज्या पद्धतीनं आपण या ठिकाणी जे मालक बघतोय, अर्थात या स्पर्धेच्या माध्यमातून शिवशंभो 11 संघ, बंडूशेठ खांदवे उपसभापती हवेली तालुका, त्यानंतर PBS पुरुषोत्तम बाळाका शेतोळे, शिवशाही सचिन तुकाराम खांदवे. मैदानामध्ये आपण पाहूया, पहिल्या चेंडूवरती जर बघितलं तर तो फटका तितकासा चांगला नव्हता. आश्वासक फटका निश्चितच नव्हताच. एक फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉईंट कव्हर, त्यानंतर लॉंग ऑफमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एकूण 5 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला. पुलटवा चेंडू, चुकीला माफी नाही आहे. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. या बाळा धावा येतील 4. चौकार, खणखणी चौकार. थँक्यू डिझेल. माधव यावेळेला आपलं खातं खुलते चौकारण्याची. 2 चेंडूनं तो समोर जातोय. पहिला चेंडू तो मिस झाला होता. रिव्हर्स स्लिपचा थोडासा वेगळा फटका, फॅन्सी स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न झाला. यानंतर पुन्हा एकदा हा तशाच प्रकारचा फटका. आजकाल बघा ज्या पद्धतीनं सूर्या बॅटिंग करतोय, यापूर्वी डिव्हिलियर्सला आपण पाहिलं होतं इंटरनॅशनलला, तर विराट कोहलीला फॉलो करणारे लोक होते, सचिन तेंडुलकरला फॉलो करणारे होते, सुनील गावस्कर सरांना फॉलो करणार. आता मात्र आपण बघितलं सूर्याला फॉलो करणारे लोक आहेत. म्हणजे इथे एक फॅन्सी स्ट्रोक, काहीतरी हटके करण्याची जी पद्धत आहे किंवा ती मानसिकता आपल्याला बघायला मिळते, त्यामध्ये यश काही तितकंसं प्राप्त झालं नाही आहे बॅट्समनला. माधव 4मध्ये घेतोय. 3 चेंडूंना तो समोर जातो. एक चौकार त्याच्या बॅटमधनं आलाय. निलेश आपण नॉनस्टॅक एंडला पाहतोय. पहिले षटक शिवाजी बनकर यांच्याकडून आहे आणि आता तो गोलंदाजी करेल कर्मभूमी एंडकडनं तो मारा करतोय. ऑफ साईडला आपण 5 षटक पाहतोय. ऑन साईडला जर बघितलं तर लॉंग ऑन सीमारेषेवरती आहे. मिड विकेट, स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेग. 4 क्षेत्ररक्षक यावेळेला ऑन साईडला. या षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अकूट टप्प्याचा चेंडू आहे. अप्रतिमरित्या पूल केलाय. रिकी पॉन्टिंगची करून कॉपी. पूलची परिभाषा केली सोपी. चेंडू जाय सीमारेषा पार. षटकार, उत्तुंग षटकार. थँक्यू. यावेळेला जर बघितलं तर बॅट्समन पहिल्यांदाच शपथ झाला होता बॉल टाकण्यापूर्वीच. म्हणजे आपण ट्रिगर मुवमेंट काय होतं तर बॉल डिलिव्हर होण्यापूर्वीच बॅट्समन ऑफ स्टंपच्या बाहेर 4थ्या-5व्या स्टंपवरच्या दिशेने आला होता आणि टेलिग्राम मिळाल्यानंतरही तिथे त्याला फॉलो करण्याचा प्रयत्न, डाव्या एसटीच्या दिशेने चेंडू टाकला आणि मग इथे मला वाटतं बॅट्समन तर सोडणार नाही आहे. खराब चेंडू होता. खरपूस समाचार. चेंडू जाई सीमारेषा पार. आतापर्यंत चौकार आणि षटकार. धावफलक धावा 10. पहिल्या षटकाचा सामना या ठिकाणी आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावपलकर धाबा 10 आहेत. जिथे माधवच्या बॅटमधनं 2 मोठे फटके आले. 4 चेंडूंना तो समोर जातोय. 10 धावसंख्येमध्ये घेतोय. निलेशला आता फारशी संधी मिळाली नाही आहे. गोलंदाजी मार्कवरती कर्मभूमी एंडकडनं मारा करण्याकरता गोलंदाज सज्ज असेल आणि हा त्याचा आवडता फटका आहे. फॅन्सी स्ट्रोक. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. षटकार, फ्लॅट षटकार आहे. क्या बात है. करती धावा 16. या षटकातला शेवटचा चेंडू आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये 16 धावा कुठल्या गेल्या आहेत माधवच्या बॅटमधनं. 2 तो मिस झाला, परंतु 3 फटके त्याने परफेक्ट केले आहेत. खूप चांगलं टायमिंग आपण बघितलं तर निश्चितच माधवचा आहे. पुन्हा एकदा तोच प्रकार या ठिकाणी आपण पाहायला मिळतो. 1 धाव मिळेल. माधव आपल्याकडे स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवेल, कारण या षटकाचा विचार करा. सायलू सरांचा इशारा या ठिकाणी येतोय. ओव्हर समाप्त झाले. सायलू सर आहेत, सचिन आहेत, सनी थोरात आहेत. एकूण
तीन यावेळेला पंच आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ धावफलकावरती एकूण धावा होत आहेत 17, बिनबाद 17. खूप चांगली सुरुवात आता येथे निश्चितच PBS11 संघाने केले. सोमेश्वर 11 संघाविरुद्ध घेतला टॉस. सोमेश्वर 11 संघाने जिंकला होता आणि प्रथम फील्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. सिक्का उछला, सोमेश्वर के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई हम फील्डिंग करेंगे, लेकिन सामने से बल्लेबाज ने कहा हम बल्ले बल्ले करेंगे. पहले ओवर में स्टार्ट देके फ्लाइंग स्टार्ट. सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से माधव के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती. क्या जबरदस्त स्टार्ट किया, फ्लाइंग स्टार्ट. 2 बार मिस जरूर किया, लेकिन उसके बाद में जब मौका मिला ना, तब मौके पे चौका और छक्का जड़ दिया. इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है. रन संख्या 17 रन. और अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन. गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है. गणेश पार्क एंड से गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार. बल्लेबाजी करने के लिए माधव. 6 गेंदों का सामना किया, 17 पर खेल रहे हैं. नीलेश को मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाजी करने के लिए. फिलहाल देखें तो एक स्लीप पर खिलाड़ी मौजूद है. एक खिलाड़ी इस वक्त अगर देखें तो वो पॉइंट पर है. कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ. ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन है. उसके साथ एक मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग. ऑन सेट पर 4 खिलाड़ी तैनात हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस गेंद को उड़ाना चाहते थे तारामंडल में. गेंद के नीचे खिलाड़ी और छोड़ दिया कैच. ये तो लड्डू था. शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है. जिस तरह से देखे ये आसान कैच था, बहुत आसान कैच था. इसको आपने छोड़ दिया. फाइन लेग पर जो खिलाड़ी था इन्होंने छोड़ दिया है. योगेश जिन्होंने कैच छोड़ा है. जीवन दान मिलता हुआ माधव को. माधव पहुंच चुके हैं 18 पर और फिलहाल दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. लोहगांव प्रीमियर लीग जगत गुरु करंडक का 2022 आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अब लूजर का मैच मैदान के अंदर चल रहा है. यहाँ से जीत के एक बार फिर अगले मुकाबले में एक अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे. ओह दैट्स अ वेरी गुड शॉट. हवा में गेंद है, पुल किया. गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है. बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा. ओहो, दूसरा रन लेना चाहते थे या एक बार फिर खतरा हो सकता है. तीसरे अंपायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. तो ये बहुत बढ़िया फील्डिंग हुई थी. प्रदीप खांदबे जिन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी. अब देखते हैं अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ चलेंगे. अंपायर थोड़ा बिजी हो रहे हैं हमारे कॉम बॉक्स में. ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. क्रिक लाइव के माध्यम से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं. आपका स्वागत है. बीच मैदान पर चर्चा जारी है. और बल्लेबाज आउट. और बड़ी मछली जाल में फंसी है. रनआउट के तौर पर एक सेठ बल्लेबाज का विकेट मिला है. तो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट खास करके इस वक्त फील्डिंग करने वाले टीम को मिलता हुआ. मुकाबला चल रहा है PBS 11 बनाम सोमेश्वर 11. तो PBS की उम्मीदों को लगता हुआ सबसे बड़ा झटका है. और फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज धीरे धीरे आ रहे हैं. ललित चौधरी. सुरेश खांदबे बहुत महत्वपूर्ण ओवर. एक जीवनदान जरूर मिला था, लेकिन उसके बाद में रनआउट के तौर पर माधव का विकेट गिर गया है. और ये पहला विकेट है. मुकाबला अगर देखें तो PBS 11 बनाम सोमेश्वर 11. इसके बाद में शिवशाही 11 बनाम शिवशंभो 11. नंबर 3 पर आप देख रहे हैं बल्लेबाज ललित. नीलेश शेड़गे और ललित दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मैदान के अंदर. नीलेश शेड़गे को मौका मिलता हुआ बल्लेबाजी करने के लिए. माधव का विकेट खोने के बाद यहां से साझेदारी की जरूरत है. तो दूसरी तरफ सुरेश खांदबे बिल्कुल और एक विकेट की तलाश में रहेंगे. टिप ऑफ टाइम के बाद ऑन साइड पर गैप में खेलते हुए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है. एक रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए वापस आते हुए विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी और 2 रन मुकम्मल. विकेट के बीच बहुत ही बेहतरीन दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. 21 एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है. पहले बल्लेबाजी करते हुए PBS 11.
प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मौका मिलता बाद सुरेश खांदबे को पहली गेंद पर सिंगल जीवनदान मिला था, दूसरी गेंद पर सिंगल आया, लेकिन महादेव का बेशकीमती विकेट, तीसरी गेंद पर डबल जरूर आया है। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज ललित चौधरी का। ललित चौधरी 2 पर जिन्होंने अपना खाता खोला है। 21 एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुरेश खांदबे इस गेंद को हार्डी बल्ले से खेलना चाहते थे, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, यहां खतरा हो सकता है और अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ जा रहे हैं। तीसरे अंपायर बिल्कुल बिजी होते हुए, अब देखते हैं क्या यह करीबी मामला है या नहीं, ये देखने के लिए एक बार फिर थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। 21 एक विकेट के नुकसान पर अभी यही आंकड़े बता रहे हैं, अगर इसी रफ्तार के साथ चले तो बिल्कुल 80 के पार आंकड़ा जा सकता है, लेकिन बीच बीच में विकेट गिरते जाएंगे तो बिल्कुल गेंदबाज हावी होकर गेंदबाजी कर सकते हैं, तो आंकड़े बदल सकते हैं, मैच में पलटवार आ सकता है। लोहगांव प्रीमियर लीग 2022 आप देख रहे हैं, हरनतल स्पोर्ट क्लब लोहगांव के माध्यम से बहुत ही अच्छा आयोजन। और बल्लेबाज फिलहाल तीसरे अंपायर का इशारा आउट दिया गया है। तो देखिए स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, इथे एक महत्त्वपूर्ण सूचना आहे, सर्व खेळाडूंनी इकडे लक्ष द्या, महत्त्वपूर्ण सूचना आहे। तिसऱ्या पंचांचा इशारा झाल्यानंतर तिसरे पंच त्या ठिकाणी बसलेले, ते त्यांचं काम करतील, इथे कुठल्या प्रकारचा खेळाडू येणार नाही। आणि आयोजन समितीने आम्हाला असं सांगितलंय, जर तिथे काही खेळाडू दिसला तर त्या संघाला, म्हणजे त्या जो संघाचा खेळाडू असेल त्या संघाला 10 धावांची पेनल्टी असणार आहे, तिथे कुणीही यायचं नाही आहे, आपलं काम आपण करायचं आहे। प्लीज विनंती काय, आपण खूप चांगलं डिसिप्लिन क्रिकेट या ठिकाणी खेळतो आहे। ओ बहुत अच्छी गेंद थी, इस गेंद को एक बार फिर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। रन संख्या 21, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी माधव द्वारा, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब एक बार फिर प्रोजेक्टर स्कोर जो 80 के पार दिखाई दे रहा था वो एक बार फिर चला गया 68 की तरफ। ये क्रिकेट में विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर सुरेश खांदबे। ओवर दूसरा प्रगति पर है, काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिक लाइव के माध्यम से, उनका भी स्वागत है। स्लीप एक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। इस बार भी खड़े खड़े ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, कोई फुटवर्क नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजरा थोड़ा खराब है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 1 रन का इजाफा। इस ओवर में गेंदबाज असरदार सरदार बने हैं, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज द्वारा। तो 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या फिलहाल देखें तो स्कोर 22, 2 विकेट के नुकसान पर। आइए सुनते एक बार फिर RKH DJ, इनका गाना। बहुत जबरदस्त माहौल यहाँ बन गया है। आता घोडा पहिला येणार असेल ना तर त्याचा घोडेस्वार महत्त्वाचा असतो। लावण्य साम्राज्याने असेल ती नदीला नाचायला खूप चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी ढोलकीची साथ लागते। मैदानामध्ये गोलंदाजाला रिदम मिळणं फार गरजेचं होतं, तो यावेळेला रिदम मिळाला आणि दुसऱ्या षटकात त्याने कमबॅक केले। 22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। फिलहाल अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। तीसरा ओवर, अब एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए शिवाजी बनकर गेंदबाजी करेंगे इस वक्त कर्मभूमि एंड से। ऑन साइड पर बिल्कुल खड़े खड़े, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ फाइन लेग क्षेत्र की तरफ गेंद को खेलते हुए 4 रनों के लिए मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। नीलेश शेडगे के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, पैरों की तरफ गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को खेल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
रन संख्या 26, 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद है, एक बार फिर गैप में गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनात है स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर। एक रन मुकम्मल किया, एक रन के साथ नीलेश पहुंच चुके, कुल मिलाकर 7 पर 5 गेंदों का सामना किया, 27, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। पीबीएस 11 बनाम सोमेश्वर 11। पीबीएस पहले बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में 27, 2 विकेट के नुकसान पर, 27 पर 2। नीलेश प्लेइंग ऑन 7 एंड नाउ समाधान कामले ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी की बात करें तो शिवाजी बहुत महत्वपूर्ण ओवर डाल रहे हैं और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरा दारोमदार है। कर्मभूमि एंड से गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, क्या इसका फायदा आज पीबीएस को मिलता है वो देखना बहुत जरूरी है। शिवशाही 11, शिव शंभू 11 के कप्तान को मैं विनती करूंगा आप टॉस के लिए रेडी रहें। तीसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। लेफ्ट हैंडर के लिए फील्डिंग देखिए, स्लीप है, गली है, पॉइंट कवर पॉइंट का खिलाड़ी है, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं। काफी ऑफ टाइम के बाहर जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद शरारत करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ और रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। अच्छी गेंदबाज है, गेंदबाज शिवाजी द्वारा कमबैक कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल है, तीसरी गेंद पर बिंदी है और ओवर बिल्कुल तीसरा प्रगति पर है। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पीबीएस 11 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं शिवाजी बनकर। कर्मभूमि एंड से एक बार फिर तैयार है, वापस जाना पड़ेगा और एक बार यह गेंद को आपको दोबारा डालने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि रिदम की ज़रूरत होती है। गेंदबाज को अच्छे लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करने के लिए वो लय प्राप्त करना चाहते हैं, तो लय प्राप्त की थी आज दूसरे ओवर में गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है। अब इस ओवर की कहानी देखें तो अभी तक 3 गेंदों में 5 रन आए हैं। हवा में गेंद, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है, यहां से थोड़ी सी दूर गेंद हवा में थी, मिस्टर स्ट्रोक था, 1 रन मुकम्मल जरूर किया गया है और नॉन स्ट्राइकर इनसे रन लेना चाहते थे बल्लेबाज। रन संख्या 28, 2 विकेट के नुकसान पर, 28 पर 2। इसी रफ्तार के साथ चले तो बिल्कुल स्कोर बोर्ड अब एक बार फिर देखे, प्रोजेक्टर स्कोर दिखाई दे रहा है 63। अभी यहाँ से जो मैच की बात, मतलब करंट रन रेट जो है 10.50 का है। 11:35 का समय हो गया। दूसरा मुकाबला आप मैदान के अंदर देख रहे हैं, लोगांव प्रीमियर लीग जगत गुरु करंडक 2022 और कर्मभूमि एंड से गेंदबाजी करने के लिए प्रमुख गेंदबाज तैयार है। शिवाजी बनकर स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज नीलेश 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। फुल टॉस गेंद हवा में, फाइन लेके खिलाड़ी के ऊपर से गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी नो बॉल है, तो इसका मतलब ये 5 रन मिलेंगे। शुक्रिया शुक्रिया राहुल जी। ये खास करके शिवाजी बनकर का दूसरा ओवर है। रन संख्या 33, 2 विकेट के नुकसान पर नीलेश 11 पर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों का सामना किया। ये खराब गेंद थी कमर के ऊपर और जगत गुरु करंडक 2022 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट। ऑफ के बाहर और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर, गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। शिवाजी बनकर महंगे साबित होते हुए इस ओवर में 3 अच्छे स्ट्रोक बल्लेबाजों ने खेले, अभी तक 15 रन आए हैं। थोड़ा अलग है, कारगर है, शानदार दमदार खेल मैदान के अंदर नीलेश शेडगे द्वारा क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत महंगे साबित होते हुए शिवाजी बनकर 3 ओवर का खेल 38, 2 विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले में दोबारा पीबीएस टीम की वापसी होते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ वापस आएंगे 38 पर 2। शिवशाही आणि शिवशंभो दोन्ही टीम नाणेफेकीसाठी ताबडतोब या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे. शिवशाही आणि शिवशंभो
थँक्यू. त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित होत आहे सन्माननीय रमेश बापू खानवे. त्याचबरोबर प्रसिद्ध अशा प्रकारचे गाडा मालक आमचे विनायकदादा जाधव देखील या ठिकाणी या व्यासपीठावरती आसनस्थ आहेत. मी त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. मॅन ऑफ मॅच साठी मात्र ज्यांनी जॅकेट दिलंय ज्ञानेश्वर दादू शेळके, साई मेन्स ब्युटी, आपण आलात, आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अशा प्रकारचं स्वागत. चला आता दोन्ही टीम वेळ न घेता शिवशंकर स्पोर्ट्स आणि शिवशाही स्पोर्ट्स ताबडतोब या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहायचं आहे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स प्रशांत ताजोडे सर. शुक्रिया प्रवीण गायकवाड़। फिलहाल मैच की तरफ अगर रुख करेंगे तो 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में 38 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए PBS 11 और जलपान के बाद खेल दोबारा शुरू होता हुआ। रणतळे स्पोर्ट क्लब लोहगांव प्रेजेंट लोहगांव प्रीमियर लीग 2022 प्रतियोगिता का आज के दिन का अगर देखें तो बहुत क्रुशियल मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। संघर्षपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल आप देखते हुए PBS 11 बनाम सोमेश्वर 11। टॉस जीता था सोमेश्वर ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। पहले ओवर में माधव ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, उनका विकेट गिरने के बाद दूसरे ओवर में गेंदबाज ने कमबैक किया, लेकिन तीसरे ओवर में नीलेश शेड़के ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 8 गेंदों का सामना किया, 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं समाधान कामले, 1 पर बल्लेबाजी करते हुए। अब मौका दोबारा सुरेश खांडवे को मिलता है, जो बिल्कुल इस वक्त गणेश पार्क एंड से गेंदबाजी करेंगे। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। 1 ओवर 5 रन देते, कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन नपी तुली गेंदबाजी इन्होंने की थी। तो उसी तरह से एक बार फिर नपी तुली गेंदबाजी करने के लिए, विकेट लेने, खास करके विकेट लेना वो चाहते हैं, अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है। 38 पर 2 स्ट्राइकर पर बल्लेबाज नीलेश तैयार। फुल टॉस गेंद और लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाते भी 4 रनों के लिए चौका। राहुल जी भी बिल्कुल इस वक्त कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज नीलेश शेड़के का 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन आगे तो आए तो सब कुछ अच्छा था। ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल गेंद थी, इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र की तरफ एक बार फिर तारामंडल में उड़ाना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। 42 2 विकेट के नुकसान पर। टप्पा खाने के बाद उछाल था, अंपायर हमारी तरफ बढ़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं, ज्यादा ऊपर से जाते हुए गेंद। रन संख्या 43 2 विकेट के नुकसान पर। अब प्रोजेक्टेड स्कोर बिल्कुल बताता हुआ कि अगर इसी रफ्तार के साथ बल्लेबाज चले तो 80 के आसपास जा सकते हैं। बैकफुट जाके गेंद को फुल करना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए गेंद चली गई फाइन लेग पर। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, चेतन ने गेंद को फील्ड किया। 44 2 विकेट के नुकसान पर। 44 पर 2 fourth one progress. Nilesh Shetke playing on 21 and समाधान playing on 1. तो समाधान को थोड़ा और बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। एक गेंद पर नीलेश अच्छी पारी अपनी टीम के लिए जरूर खेल रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पर समाधान काबले को मौका मिलता हुआ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुरेश खांडवे तैयार है। गणेश पार्क एंड से गेंदबाजी करने के लिए ऑफसाइड पर देखिए तो फ्लाइंग स्लीप, एक गली की तरफ खिलाड़ी, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। ऑफसाइड पर बिल्कुल 5 खिलाड़ी तैनात है। ऑन साइड पर फाइन लेग पर खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। तो ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है। गणेश पार्क एंड से गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। समय ज्यादा जा रहा है, वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वक्त बहुत महत्वपूर्ण है और वक्त जो है ना वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर, ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे, नियंत्रण नहीं है और वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। राज साइलू एक अनुभवी अंपायर मैदान के अंदर। 45 2 विकेट के नुकसान पर है। 4थे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है और बढ़िया खेल, संघर्षपूर्ण मैच मैदान के अंदर, मुकाबला बिल्कुल मैदान के अंदर चल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। करंट रेट 12.86 का है। प्रोजेक्ट स्कोर यहां से अगर देखें तो 80 के आसपास दिखाई दे रहा है। और कट करना चाहते थे, टिप ऑफ टप के बाहर बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे।
देखिए एक बार फिर ये जो गेंदबाजी हो रही है, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया गया, लेन पे गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन आंखों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये रणनीति इस वक्त खास करके मैं देख रहा हूँ सुरेश कांदबे की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की है। इस गेंद को हवा में खेल दिया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उनके आगे गेंद गिरती भी 2 रन लेने का मौका जरूर मिलेगा। अभी भी देखिए ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन है, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा सुरेश कांदवे द्वारा। पहला ओवर जिसमें केवल 5 रन आए थे, इस ओवर में पहला चौका जो आया था उसके बाद में बिल्कुल कमबैक किया है, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। 47 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में रफ्तार बहुत बढ़ गई थी बल्लेबाजों के रनों की, दूसरे ओवर में एक बार फिर उसको ब्रेक लगाया था। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गैप में खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर अच्छी फील्डिंग जरूर हुई है लेकिन 2 रन आप नहीं बचा सकते। 2 रनों के साथ स्कोर बिल्कुल अब एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ। 4 ओवर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पीबीएस 11। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक बार फिर वापस आएंगे। देखते रहे सुनते रहे लोगा प्रीमियर लीग जगत गुरु करंडक 2022। शुक्रिया शुक्रिया राहुल सर। सुरेश कांदवे 2 ओवर 16 रन, कोई सफलता उनको नहीं मिली है। 4 ओवर का खेल समाप्त, 49 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पीबीएस 11 49 पर 2 आफ्टर 4 ओवर। Malaysia playing very good inning, is playing on 21, passing 11 delivery. Samadan Kamble playing on 5, and very good bowling by Suresh Kandwe. 2 over 16 run and no wicket. तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ बहुत महत्वपूर्ण ओवर अब योगेश को मौका मिल रहा है। और जो विकेट गिर गए ना तो दोषर हमें बता रहे हैं वो रनआउट के तौर पर है, जिनको अच्छा स्टार्ट मिला था उसके बाद में इन्होंने अपना विकेट खो दिया है। 49 पर 2 गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। करबो भी एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस गेंद को ऑन साइड पर पुल किया, खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच। सेट होने के बाद बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, बल्लेबाज बैक टू द पेबलन जाते हुए इस वक्त समाधान। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल वो उछाल था, पटकी भी गेंद थी, बैकफुट पर जाके गेंद को हुक करना चाहते थे लेकिन एक बार फिर अब बाउंसर गेंद आती है वो तेजी से आती है तो हुक करना वो भी कला है। हुक और पुल इस विकेट पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैकफुट पर आप जब खेलते हैं तो ये जो स्ट्रोक खेला गया था तब जाकर ज़्यादा उछाल वाली गेंद थी, अच्छी तरह से कंट्रोल के साथ शॉट नहीं खेला गया। 49 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पीबीएस 11। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं अक्षय केदारी। अक्षय केदारी ने पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी, मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा और ऊपर आ सकते थे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छा कनेक्ट कर रहे थे, टाइमिंग अच्छा कर रहे थे, प्रेशर में अच्छा प्रदर्शन किया था। गेंदें इनको कम मिली थी, थोड़ा अवसर उनको देना चाहिए था लेकिन ये कप्तान की सोच है। असली हीरे की परख जोहरी को होती है, वही काम कप्तान का है। सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। 49 पर 3 ओवर बिल्कुल 5वां प्रगति पर है। 6 ओवर का मैच, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज योगेश तैयार है। स्ट्राइकर एम्पायर अक्षय केदारी। इस गेंद को वो अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, गेंद को घूम कर खेलना चाहते थे डिस्क की तरफ लेकिन उछाल, मैंने उछाल के बारे में चर्चा की है। इस तरह की जो विकेट होती है तो इसमें बिल्कुल उछाल होता है। एनबी ट्रॉफी देखिए, स्वराज्य चषक देखिए, यहाँ विजडम का ये मैदान देखिए, थोड़ी सी घास है उसका फायदा गेंदबाज उठा सकते हैं लेकिन सही ठिकाने में आपको गेंदबाजी करनी होगी। योगेश सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं, एक विकेट मिला। इस बार केदारी साहब को भी फंसाया था लेकिन भाग्य का साथ जरूर मिला है। 50 रन पूरे हुए हैं पीबीएस 11 टीम के। 50 अप फॉर पीबीएस 11।
पांचवा ओवर है, पांचवें ओवर में दो गेंदों पर अगर देखें तो क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई है, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, अपने कंधों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर यहाँ से एक चर्चा और कर सकता हूँ, अगर आपके पास वो बाउंसर आपकी ताकत है तो सरप्राइज डिलीवरी होनी चाहिए। बार बार एक गेंद आएगी तो बल्लेबाज को वो टेलीग्राम मिल सकता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, 53 विकेट के नुकसान पर। पटकी भी गेंद, गेंद को कट कर दिया, गैप में गेंद है, पीछा कर रहे, आउटफील्ड सुपर फास्ट, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। एक बार फिर मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। शुक्रिया दिनेश शेड़गे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे। एक तरफ अक्षय केदारी, नाउ स्कोर 54 फॉर 3। प्रभु गेंदबाज के तौर पर योगेश गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस गेंद, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है और लॉन्ग पर लिया कैच। एक तेरी एक मेरी, सीट बल्लेबाज दिनेश बैक टू द पेबल एंड गॉन, सफलता मिलती हुई। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया। अरंतड़ स्पोर्ट क्लब लोहगांव प्रेजेंट, लोहगांव प्रीमियर लीग 2022 आप देख रहे हैं। देखिए इस मैच में, इस पहली पारी की अगर कहानी देखें तो पीबीएस की लिए समस्या क्या है, उनके जो सेट बल्लेबाज है अच्छा स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में विकेट खो रहे हैं, तो आपको आखिर तक खेलने की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए सूरज माने, एक तरफ अक्षय केदारी, रन संख्या 54, 4 विकेट के नुकसान पर, पांचवा ओवर प्रगति पर है। और प्रमुख गेंदबाज योगेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा अभी तक। स्ट्राइक रेट पर आप सूरज माने को देख रहे हैं और अच्छा कैच ठाकुर साहब ने लिया था बाउंड्री लाइन पर। टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद को खेल दिया इस पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, अलॉन्ग द कार्पेट गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए शानदार फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पर हुई है, थ्रो अच्छा नहीं है, दूसरे रन के लिए वापस जरूर आएंगे। इस पर लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी थे सुरेश ने गेंद को रोक लिया था, थ्रो अगर थोड़ा बेहतर करते तो वो सिंगल ही बनता। ओवर थ्रो के तौर पर बिल्कुल यहाँ एक बार फिर रन जरूर मिलेगा। अब तक 56, 4 विकेट के नुकसान पर। थ्रो अच्छा करना बहुत जरूरी है, गैदर करना भी बहुत जरूरी था। नॉन स्ट्राइक रेन पर योगेश द्वारा, स्ट्राइक रेन पर सूरज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। 56 पर 4। इस बार हवा में गेंद है, सुरेश गेंद के नीचे आना तो चाहते हैं और ले लिया कैच। सूरज माने की पारी समाप्त और पीबीएस के उम्मीदों को लगता हुआ 5वां झटका गॉन। शुक्रिया डीजे। अरंतड़ स्पोर्ट क्लब लोहगांव प्रेजेंट, लोहगांव प्रीमियर लीग 2022। इस प्रतियोगिता की बात करें तो शानदार आयोजन, विजडम की इस बहुत ही मशहूर मैदान पर, कच्चा ग्राउंड, 5 ओवर की कहानी समाप्त। 5 ओवर के बाद 56, 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पैवेल में लौट चुकी है। जैसे मैं केदारी के बारे में चर्चा कर रहा था, केदारी जो आक्रामक बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन खेल इनका रहा है पिछले मैच में। क्या थोड़ा उनको और ऊपर भेज सकते थे, क्या थोड़ा लेट हुए। अभी देखिए कितनी गेंदों का इन्होंने सामना किया, केवल एक गेंद इन्होंने खेली है और आपके पास केवल 6 गेंदें बची हुई है। पिछले मैच में बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे थे टाइमिंग के साथ। या ठिकाणी फायनल सम्राट सन्माननीय नवनाथ काकडे यांचं देखील व्यासपीठावरती आगमन झाले। मनापासून हार्दिक हार्दिक अशा प्रकारचं स्वागत। आणि यानंतरचे दोन टीम आता ताबडतोब उपस्थित राहणं गरजेचं आहे। शिवशंभो आणि शिवशाही। प्रत्येवाड़े नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, प्रत्येवड़े 56 पर 5। तुषार इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए मैदान के अंदर अब गेंदबाजी में रोहन को मौका मिला है। ये देखिए पहली गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत और पावरफुल, वंडरफुल ये छक्का।
शुक्रिया डीजे। रोहन ठाकुर यंग खिलाड़ी, क्या उसका स्वागत हुआ है और केदारी साहब के बल्ले से ये खूबसूरत और शानदार छक्का, गजब की टाइमिंग। ये दूसरा है, बिल्कुल गेंद बॉडी लाइन के बाहर, गोइंग गोइंग एंड गॉन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 इन रो, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय अक्षय केदारी। शुक्रिया डीजे। अक्षय केदारी का छपरा तोड़ छक्का था ये, बिल्कुल इस वक्त गेंद बिल्कुल बॉक्स के ऊपर आई थी। 68 विकेट के नुकसान पर अक्षय केदारी 13 पर खेल रहे, 3 गेंदों का सामना इन्होंने किया है। छोटी गेंद, हुक किया गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाद 6 रन। तीसरा छक्का, बैक टू बैक, यह तीसरा छक्का है केदारी साहब का। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। छोटी गेंद पर प्रहार, आगे वाली गेंद के ऊपर प्रहार, एक बार फिर बाउंसर पर प्रहार। मैदान के अंदर कमाल कर रहे हैं अक्षय केदारी। अभी तक 4 गेंदों में 19 रन बनाए हैं, 74 5 विकेट के नुकसान पर। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। चुपचाप मेहनत करो, सफलता को शोर मचाने दो। मैदान के अंदर बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अक्षय केदारी। वैसे कोशिश दोनों तरफ से जारी है, लेकिन इस वक्त केदारी सबके ऊपर भारी है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा, 4 गेंदों का सामना किया, 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और नौजवान रोहन ठाकुर फिलहाल दबाव में आए हैं, निर्णायक ओवर डाल रहे हैं। अभी भी आपको 3 गेंदें डालनी है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के जड़े हैं, और वो भी एक बार फिर न्यूज वायरल होती भी। ऑफ टाइम के बाहर कट करना चाहते थे, बिल्कुल इस पर गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी। सिंगल लिया और नॉन स्ट्राइक रेट पर अक्षय केदारी पहुंच चुके। 5 गेंदों में 20 रन बनाए। स्ट्राइक रेट देखिए, क्या कमाल का स्ट्राइक रेट है, 75 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी देर के बाद आपको वो स्ट्राइक रेट भी बताएंगे। हमारे साथ तुषार जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी जानकारी वो देने वाले हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। एक्सीलेंट बैटिंग बाय अक्षय केदारी, 75 for 5। इस पर कट कर दिया, यहां खिलाड़ी है, थोड़ी सी घूमती भी गेंद, क्या रन? ओहो हो, क्या अक्षय केदारी स्ट्राइकर एंड की तरफ रह सकते थे? डगआउट से वही आवाज आ रही है कि अक्षय केदारी को स्ट्राइकर एंड की तरफ रखना था, लेकिन यहां 2 रन मुकम्मल, 77 5 विकेट के नुकसान पर। अब प्रत्येक बड़े स्ट्राइकर एंड पर है और आखिरी गेंद का खेल आना बाकी। छठा ओवर, 77 5 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते पीपीएस 11। ये गेंद एक बार फिर बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है, गली की तरफ जाते भी 1 रन का इजाफा। दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, लेकिन रनआउट के तौर पर बल्लेबाज आउट होने वाले हैं। तो पीबीएस की उम्मीदों को लगता हुआ ये छठवां झटका, रन संख्या सिंगल के साथ थोड़ा आगे एक बार फिर बढ़ेंगे और इस ओवर में आए 22 रन। राहुल जी, गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले हम एक बार फिर स्कोरबोर्ड आपको बताते हैं। जिस तरह से 6 ओवर की कहानी समाप्त, रन संख्या कुल मिलाकर 78 और टारगेट रहेगा 79 का। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ रहे, चलते हैं प्रवीण जी की तरफ। आता नाणेफेक होणं फार गरजेचं आहे। चला दोन्ही कॅप्टन शिवशाही आणि शिवशंभो दोन्ही कॅप्टन ताबडतोब नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी उपस्थित राहावं। गणेश कालवे आणि श्रीकांत सोमवंशी चला ताबडतोब नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहावं। आणि नाणेफेक होईल सन्माननीय जे मान्यवर आहेत, फायनल सम्राट नवनाथजी काकडे, त्याचबरोबर विनायकदादा जाधव, सन्माननीय रमेश बापू खानवे, फास्टर बॉलर आमचे प्रीतम भाऊ खानवे,
या सगळ्यांनी ज्यांचं ज्यांचं नामोल्लेख केलेला आहे नाणेफेकीसाठी या टॉस बॉक्स मध्ये आपण यायचंय. नाणेफेक या ठिकाणी संपन्न होते मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये. एका बाजूला असेल शिवशंभो, दुसऱ्या बाजूला असेल शिवशाही आणि आपण पाहतोय 6 षटकांची लढत आजच्या दिवसातील ही रक्तदान आपल्याला नक्की जी पाहायला मिळेल. मान्यवर टॉस बॉक्स मध्ये येत आहे. दोन कॅप्टन नक्की टॉस बॉक्स मध्ये येत आहे. एका बाजूला शिवशाही आहे, दुसऱ्या बाजूला शिवशंभो आहे आणि टॉस या ठिकाणी संपन्न होतोय. विनायक दादांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय. प्रसिद्ध गाडा मालक आहेत नवनाथजी काकडे, फायनल सम्राट या ठिकाणी आहेत आणि शिवशाही संघानं टॉस जिंकलाय. निर्णय असेल शतरक्षण करण्याचा. शिवशाही संघ जिंकतोय टॉस आणि शतरक्षण करण्याचा त्यांचा निर्णय आहे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स प्रशांत सर. शुक्रिया प्रवीण प्रवीण गायकवाड यांचे जे ट्रान्स आहेत ते यावेळेला आपण बघितलं तर कर्नाटकमध्ये देखील वाजलेले आहेत. उडुपीमध्ये आत्ताच कर्नाटका मराठा प्रीमियर लीग झाली आणि ट्रान्सच्या माध्यमातून प्रवीण गायकवाड देखील फेमस होत आहेत. त्यांना शुभेच्छा असतील. तर मैदानामध्ये जाऊया. मैदानामध्ये जिंकण्याकरता एकूण आपण बघितलं तर 79 धावांचं आव्हान आहे. PBS 11नं प्रथम बॅटिंग करत असताना 78 धावा. त्यामध्ये निश्चितच अक्षयनं शेवटच्या षटकामध्ये तडकावलेले 3 उत्तुंग षटकार हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. बघूया 79 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीनं होईल. शिवशाही 11 आणि शिवशंभो 11 या दोन मातबर संघामध्ये देखील एक महत्त्वपूर्ण लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तर आता लुझर लुझरची मॅच आहे. तर यानंतर आपण विनर विनर म्हणजे बेस्ट वर्सेस बेस्ट आपण या ठिकाणी थोड्याच वेळात पाहणार आहोत. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. PBS 11 संघानं आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. या स्पर्धेकरता राज सायलू यांच्यासारखे एक दिग्गज पंच आहेत. प्रचंड अनुभव त्यांच्या गाठीला. एक दुसऱ्या बाजूला प्रदीप भारद्वाज, तिसरे सनी थोरात हे 3 पंच आहेत आणि राज सालू यांच्याकडे जर बघितलं तर प्रचंड अनुभव अंपायरिंगबद्दल आहे, क्रिकेटबद्दल खूप चांगली माहिती आहे. त्याचबरोबर अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आहे. त्यांना आता एकदा सांगितलं की माईक घेऊन जर तुमचं काम सुरू करायचं ते देखील करतील. सचिन सर आहेत जे आमचे मार्गदर्शक आहेत, सचिन खांदबे. सचिन खांदबे, राहुलभाई शाह, पुण्यनगरीमधील स्पर्धा असतील किंवा आपण महाराष्ट्रातले असतील किंवा अगदी महाराष्ट्राच्या बाहेर असतील तर क्रिकेट आणि त्यांचं एक वेगळंच नातं बनलेलं आहे. आमचे मार्गदर्शक आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला अमित खांदबे आणि प्रकाश खांदबे यांच्या माध्यमातून विजडमची खूप सुंदर अशी रचना या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. इथे लेदर बॉलचं क्रिकेट देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतं. तर खूप चांगलं आउटफील्ड इथे आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. हे मैदान खूप छान पद्धतीने मेंटेन केलं आहे. क्युरेटरचं देखील कौतुक असेल कारण टेनिस बॉल करता मी परत एकदा ती गोष्ट या ठिकाणी आवर्जून उल्लेख करेन. टेनिस बॉल करता एक वेगळ्या प्रकारची विकेट तुम्हाला बनवावी लागते. लेदर बॉल करता तुम्हाला त्या पद्धतीची विकेट बनवावी लागते आणि याचं पूर्णपणे भान राखून क्युरेटरने ही विकेट बनवली. जिथे हलकासा बाउन्स पण आहे. ज्यावेळेला योग्य टप्प्यावरती गोलंदाजी होते 6 मीटर किंवा 7 मीटरवरती तर त्यावेळेला बाउन्सही मिळतो. परंतु तुम्ही कशा प्रकारे खांद्यांचा वापर करताय आणि किती वेग तुमच्याकडे आहे ते देखील पाहिलं जाईल आणि त्या बाउन्सरचा किती वेळा वापर होतो या 6 चेंडूमध्ये तो देखील महत्त्वाचा असेल. ती तुमचा जो चेंडू आहे तो सरप्राईज डिलिव्हरी असली पाहिजे. त्यानंतर आपण यावेळेला सुरेश खांदवे यांची गोलंदाजी खूप चांगली पाहिली पहिल्या इनिंगमध्ये. कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव. हा डाव देखील रंगेल. राहुल एक सुंदर गाणे घेऊन यावेळेला जॉईन मैदानामध्ये आपण पाहूया बॅट आणि बॉलमधलं द्वंद्व. थँक्यू डीजे रणतळे स्पोर्ट क्लब लोगांव प्रेजेंट लोगांव प्रीमियर लीग 2022 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है.
एक लक्षात घ्या, आता 12 वाजून 2 मिनिटं झालेली आहेत, त्यामुळे मैदानामध्ये एक इनिंग समाप्त झाल्यानंतर जास्त वेळ गेलेला आहे. चला, जास्त वेळ घेऊ नका, क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे, मॅच सुरू करणं फार गरजेचं आहे. कारण दिवसभराचं शेड्यूल 6-6 षटकांचं पूर्ण होणं फार गरजेचं आहे. त्याकरता आता नवीन काही गोष्टीचा अवलंब होतो. अगदी डायरेक्ट टायमर देखील लावला जातो आणि ती प्रत्येक वेळ तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. मग 6 षटकाला किती वेळ द्यायचा ते देखील ठरवलं जातं. मॅच सुरू करा, कारण 12 वाजून 3 मिनिटं झालेली आहे. फिलहाल मैच की तरफ रुख करेंगे प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रत्यय बड़े गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइकर इन पर सुरेश कांदवे, ऑलराउंडर खिलाड़ी जिन्होंने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. शिवाजी बनकर ऑन स्ट्राइक, ये भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है. और अंपायर की तरफ से इशारा होता हुआ, बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त इशारा करते हुए अंपायर ऑफिशियल. और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज प्रत्यय बड़े कर्मभूमि एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ओहो, बढ़िया गेंद ऑन द टोच, ब्यूटीफुल बॉलिंग, अच्छी गेंदबाजी. जो शुरू में आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप 4 मीटर के अंदर भी गेंदबाजी कर सकते हैं. जो टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा गेंदबाजी होते हैं, टेस्ट लाइन मतलब वो लेन गेंदबाजी होते हैं. आज तो इन्होंने स्टार्ट के 2 मीटर के अंदर किया, मतलब वो ऑन द टोज गेंदबाजी करना चाहते हैं. आपकी एक गेंद जो सरप्राइज डिलीवरी जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो ऑन द नोज होनी चाहिए. ऑन द नोज मतलब बाउंसर गेंद होती है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार है, प्रत्यय बड़े. और ये छोटी गेंद थी, बाउंसर किया गया था. गेंद बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी घूमकर गेंद को खेल दिया. स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन. शुक्रिया शुक्रिया डीजे. अगर बाउंसर थोड़ा लेग स्टंप की तरफ चला गया तो बिल्कुल बल्लेबाज के लिए बाजू खोलने का मौका मिलता है. अगर यही बाउंसर थोड़ा ऑफ स्टंप के आसपास या ऑफ मिड स्टंप के आसपास या बिल्कुल वो कांस के आसपास होता तो ये शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता बल्लेबाज को. ये देखिए, गेंद बहुत अच्छी, दिशा बहुत अच्छी. टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल, थ्रो किया गया, 1 रन मुकम्मल किया. बहुत अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर शिवाजी बनकर कर रहे हैं. सुरेश खांदवे को मौका मिलता हुआ बल्लेबाजी करने के लिए. रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के. लक्ष्य की बात करें तो अभी भी 33 गेंदों में 72 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. हरनतले स्पोर्ट क्लब लोहगांव प्रेजेंट लोहगांव प्रीमियर लीग जगत गुरु करंडक 2022 आप देख रहे हैं और दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं. मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैदान के अंदर जितने खिलाड़ी है, डगआउट में जितने खिलाड़ी है, समय बहुत महत्वपूर्ण है. 6-6 ओवर के मैच आखिर तक चलने चाहिए ताकि क्रिकेट खेलने के लिए एक बार फिर आपको भी मजा आए. 7 पे नन, चेसिंग टारगेट ऑफ 79 रन. बाउंसर डाला गया लेकिन ज्यादा कद्दू का इस्तेमाल और वाइट बॉल का इशारा. सर के ऊपर से गेंद जाती भी, इसलिए वाइट बॉल का इशारा किया गया है. और मिस्टर एस्टा से रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन बगैर किसी नुकसान के. काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लिक लाइव के माध्यम से. फील्डिंग देखिए इस वक्त फ्लैंक स्लिप, गली पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, उसके साथ एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी है और अब जाकर फील्डिंग में तब्दीली हो रही है. लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी जा रहा है, मिड ऑफ का खिलाड़ी और एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त काउ कॉर्नर क्षेत्र पर. स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर और एक मिड ऑन. ऑन सेट पर 4, ऑफ सेट पर 5. यह है फील्डिंग की जमावट. ओ बढ़िया तरीके से डीप स्ट्राइक कवर बाउंड्री की तरफ गेंद को खेलते हुए वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बिल्कुल डीप स्ट्राइक कवर की तरफ आए, गेंद को रोक लिया. फील्डिंग बहुत अच्छी, थ्रो अच्छा, लेकिन विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. यहाँ तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं. रन संख्या 10 रन बगैर किसी नुकसान के. ये जो दूसरा पड़ाव बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है. यहाँ से करो या मरो वाला मैच है. डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई. यहाँ अप्लाई करेंगे तो आगे खेलने का मौका मिलेगा, नहीं तो आपका सफर भी समाप्त हो सकता है. 10 पर नन, चेसिंग टारगेट ऑफ 79 रन. छोटी गेंद थी, बैकफुट चले गया, ऑन साइड पर कंट्रोल के साथ गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर. खिलाड़ी बाउंड्री रन पर मौजूद है. मिड विकेट पर फील्डिंग तो बहुत अच्छी हुई, 2 रन आप नहीं बचा सकते हैं. ललित चौधरी ने गेंद को रोक लिया था लेकिन थोड़ा फंबल हुए तो इसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया. पहले ओवर में 5 गेंदों में 12 रन आए हैं, तो अच्छे सोच के साथ, अच्छे इंटेंट के साथ मैदान के अंदर बल्लेबाजी हो रही है. सूरज 4 पर, शिवाजी 7 पर और यहां पहले विकेट के लिए वो साझेदारी बनाना चाहते हैं.
फुल टॉस गेंद, मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से गेंद को बिल्कुल खेला गया है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं और 2 रनों के साथ चीती की दौड़, एक बार हिरन की दौड़ दोनों बल्लेबाज लगाते हुए। 2 ओवर जो मतलब एक बार वो पावर प्ले का ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहले ओवर की जो कहानी है जिसमें 14 रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने। पीबीएस 11, सोमेश्वर 11 बहुत तगड़ी टीमें हैं, 79 का टारगेट है और फिलहाल पहले ओवर में आए हैं 14। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे और ब्रेक के पार बताएंगे दूसरे ओवर की अद्भुत कहानी। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है लोहगांव प्रीमियर लीग जगत गुरु करंडक 2022 आप देखते हुए। समय ज्यादा ना ले, एक ही ओवर का खेल हुआ है अभी। समय देखिए 12:08 का समय हो गया है। समय ज्यादा ना ले प्लीज। पानी की जरूरत है, ये पानी है या डेन टॉनिक ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये पानी क्या एक बार फिर बल्लेबाजों के काम आएगा। लेकिन देखिए ये जो पहला ओवर था जिसमें 14 रन आए थे, मतलब मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ है। अभी खेल को रोकना नहीं था। अगर जो क्रिकेट की परिभाषा जानते हैं, मोमेंटम आपके पास है तो उसी मोमेंटम के साथ आपको चलना पड़ता है। अगर आपने यहाँ खेल को रोका है, मतलब आपको वो पानी की जरूरत भी होगी, आपने खेल को रोका है, तो किसका अच्छा और किसका बुरा वक्त चला गया वो तो आने वाला समय ही बताएगा। राहुल जी आइए, गाना सुनाइए, गाने के साथ मैदान के अंदर जाएंगे। मैदान के अंदर चला गया था पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। शुक्रिया डीजे। राहुल जी बहुत अच्छा आपका भी टाइमिंग है। अब देखते हैं बल्लेबाजों का क्या बेहतर टाइमिंग होगा, गेंदबाजी रिदम के साथ होगी, गेंदबाज असरदार बनेंगे, सरदार बनेंगे, ये देखना बहुत जरूरी। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, संतोष को मौका मिलता हुआ गणेश पार्क एंड से गेंदबाजी करेंगे। समय ज़्यादा जा रहा है, समय ज़्यादा जा रहा है, हम पर वही बताते हुए वक्त की नज़ाकत के साथ भाई आगे बढ़िए। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। ओहो क्या खूबसूरती के साथ, पानी नहीं था ये डेन टॉनिक था। पावरफुल शानदार स्ट्रोक, गेंद बॉडी लेके बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। शुक्रिया डीजे। Now scored 20 per none. The beautiful batting by Shivaji Bankar. He's playing on 13. Suresh Khan by playing on 6. And very good partnership going on here between Shivaji and Suresh. तो ये जो पहली गेंद थी बिल्कुल थोड़ी रडार में थी, मिडल और लेग स्टंप पर, और भरपूर फायदा उठाया। और पानी का भी असर है और कंसंट्रेशन के साथ खेल रहे हैं। अच्छा शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज शिवाजी बनकर का। ओ ये अच्छी गेंद है, ये जवाब है। संतोष भी मजे में खिलाड़ी है। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के पार, बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए आगे जरूर आए थे, लेकिन पोजीशन अगर देखें तो थोड़ा अक्रॉस खड़े थे और एक बार फिर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। टेलीग्राम जल्दी मिल गया, गेंद डिलीवर होने से पहले ट्रिगर मूवमेंट की बात करें तो बल्लेबाज पहले से एक बार फिर उछल कर बाहर आए थे, तो इसका फायदा गेंदबाज ने उठाया। 20 रन बगैर किसी नुकसान के प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए संतोष तैयार। ओ टप्पा खाने के बाद उछाले थे बेगिन, कौन साइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, पहले विकेट का पतन सोमेश्वर 11 के उम्मीदों को लगता पहला झटका। थँक्यू डीजे डीजे। क्षेत्ररक्षक आपापल्या जागेवरती जातील, वेळ घेऊ नका। आणि बॅट्समन प्लीज आपल्याला विनंती आहे, आत्ता 12 वाजून 11 मिनिटं झाली आहेत, थोडी घाई करतोय, त्याचं कारण आहे दुसरीच मॅच सुरू आहे, आपल्याला बरोबर सगळं जे शेड्यूल आहे ते संपवायचं आहे, त्यामुळे टीम मिटिंग जास्त करू नका। जर तुम्हाला काही निर्णय घ्यायचे असतील तर तुमचा कॅप्टन आहे, तुमचा विकेट किपर आहे, तुमचा व्हाईस कॅप्टन आहे। प्रवीण जी बोलिए। संकेत नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, रन संख्या 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
27 गेंदों में 59 रनों की जरूरत है और इस ओवर की कहानी देखें, छक्के के साथ आगाज, उसके बाद में बिंदी गेंद और बहुत महत्वपूर्ण विकेट। बनकर साहब बैक टू द पेबल चले गए। विकेट कीपर ने बहुत अच्छा कैच लिया विकेट के पीछे। नीलेश, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज संकेत खांडवे। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। थोड़ी सी खराब फील्डिंग गेंद, एक बार फिर जाते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ। फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। अच्छी तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी। 22 per 1, second on progress, now remaining 26 delivery and need 57 run to win this match, win this battle। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आप संतोष को देख रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज संकेत खातबे इस प्लेइंग ऑन 2, सुरेश प्लेइंग ऑन 6। अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार संतोष। फील्डिंग देखिए, एक फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर। अब मिड ऑफ का खिलाड़ी, आप एक बार लॉन्ग ऑफ का जो खिलाड़ी वो मिड ऑफ क्षेत्र में आता हुआ और मिड ऑन को भेजा गया लॉन्ग ऑन पर। यहां से कौ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। ओहो, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक, क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। शुक्रिया डीजे। 28 एक विकेट के नुकसान पर 28 पर 1। संकेत खांडवे के बल्ले से क्या खूबसूरत स्ट्रोक था। टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था। ओ यह बेहतर है, यह बेहतर है, यह कड़क है भाई। गेंद बिल्कुल वन बाउंस पर ओवर द रॉफ एंड 4 रन्स। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय संकेत, जबरदस्त बल्लेबाजी कर। को देख के क्या फ्लावर समझाया क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं, फायर। मैदान के अंदर संकेत खांडवे का जलवा जारी है। रन संख्या 32, एक विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी, दोनों स्ट्रोक जब खेले गए ना तो ज्यादा आड़े बल्ले से खेलने की नहीं कोशिश नहीं की है बल्लेबाज ने, वी में खेलने का प्रयास। तो पावर प्ले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी हुई है बल्लेबाजों द्वारा। समय ज्यादा ना ले। 32 पर 1, अभी भी आपके पास 24 गेंदे हैं, 47 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर वो चर्चा भी हो रही है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। वक्त नहीं है, वक्त एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण है और वक्त जो है वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। और पहले 2 ओवर की कहानी अगर देखें तो बल्लेबाजों ने मेला लूटा। वेळ जास्त घेतला जातोय, सर्जकांच्या सूचना आहेत माझ्यापर्यंत, ताबडतोब खेळून घ्या, वेळ जास्त घेतला जातोय मैदानाच्या आतमध्ये, अन्यथा पेनल्टीला तुम्हाला सामोरं जावं लागेल। घाई करा, 8 मॅच आहेत आज। पहले 2 ओवर की कहानी अगर देखें तो बल्लेबाजों ने मेला लूटा और गेंदबाजों का दिल टूटा। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी आजूबी है। 32 पर 1, गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ललित को मौका मिलता हुआ, फुल टॉस, एक बार फिर दिशा इन गेंद, सही नसीहत। गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। ललित का स्वागत चौके के साथ। ललित चौधरी ऑन हिज बॉलिंग मार्क। 36 पर 1, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओ धीमी रफ्तार की ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। एक तेरी एक मेरी, मैदान के अंदर बल्लेबाज की विकेट गिरी है और ललित चौधरी को विकेट मिला है। बल्लेबाज आउट। थैंक यू डीजे। मैदान के अंदर वो पानी अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं और टीम मीटिंग ज्यादा ना करें प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है। 8 मैचेस आपको खिलानी है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि पानी 3 ओवर के बाद जाएगा तो बेहतर है, हर ओवर के बाद जाएगा तो बहुत समय जाएगा। सुरेश कांत भाई बैक टू द पेबल इन 36 पर 2।
22 गेंदों में जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत आहे. दोन्ही संघांना मी विनंती करेन, बॅटरना विनंती करेन, तुम्ही बॅट्समन तुमचे सज्ज ठेवा. मैदानामध्ये जर काही निर्णय घ्यायचा असेल तर कर्णधार आहे, त्यांनी निर्णय घ्या. 11 खेळाडू एकत्र येऊ नका प्लीज, टीम मीटिंग करू नका की ज्यामुळे या 8 मॅचचं जे शेड्यूल आहे ते पूर्ण होईल. वक्त बहुत महत्वपूर्ण है. 36 2 विकेट के नुकसान पर ललित चौधरी पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट है, तीसरी गेंद पर क्या कहानी, गेंद के नीचे खिलाड़ी लो छोड़ दिया. मिड ऑफ पर बिल्कुल खिलाड़ी मौजूद थे, एक आसान कैच था वो छोड़ा गया है. ये कैच लेना बहुत जरूरी था. ये जगह रक्षा बन सकते हैं. पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में इनके हाथ में गेंद नहीं आई है. और ये मेरे हिसाब से लड्डू था. शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है. या और एक विकेट मिल सकता था ललित चौधरी को. 37 पर 2 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है ललित चौधरी. स्ट्राइकर एंड पर आप संकेत खानवे को देख रहे हैं, 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. सचिन नए बल्लेबाज 1 पर बल्लेबाजी करते हुए. इस गेंद को खेलने की कोई चेष्टा नहीं, गेंद को छोड़ दिया था. विकेट कीपर के लिए रन की कोई गुंजाइश नहीं है. टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, गति नहीं है ज्यादा खास करके ललित चौधरी के पास. अच्छा कंट्रोल है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. गेंद को देखा नहीं, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी. भाई इससे बात नहीं बनेगी. गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है. आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो बिल्कुल लेग स्टंप के काफी बाहर चला गया था. टिप्पा अगर देखे तो बिल्कुल वो 5वें स्टंप की तरफ था. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क तो नहीं होगा. 37 पर 2 अच्छी गेंदबाजी ललित चौधरी द्वारा. 19 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है. ओहो ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर. 3 या 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन. परफेक्ट बॉलिंग बाय द ललित चौधरी. अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है. सफल ओवर का खेल समाप्त होता और अब जाकर 37 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की कहानी समाप्त हुई है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे. मैदान के अंदर ज्यादा चर्चा न करें प्लीज. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावपल करता 37 आहे. जिंकण्याकरता 79 धावांचं आव्हान आहे. वक्त ज्यादा न ले प्लीज, रिक्वेस्ट है आपके लिए. आपके पास 18 गेंदे शेष है, 42 रनों की जरूरत है. और मैदान के अंदर जो बल्लेबाज है, पिछले ओवर की कहानी देखिए. ललित चौधरी के खिलाफ एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, चौका आया था और उसके बाद में क्या कमबैक इन्होंने किया. बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कमबैक किया है. संतोष गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. रिक्वायर रन रेट की बात करें तो बिल्कुल रिक्वायर रन रेट 14 का है. और दिनेश को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए. गणेश पार्क एंड से वो गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज सचिन, एक तरफ संकेत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है. फील्डिंग देखे इस वक्त स्लीप एक पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पॉइंट के साथ एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त फाइन लेग का दायरे के अंदर है. इस गेंद को खेल दिया अब अलॉन्ग द कारपेट. लॉन्ग ऑन पर वो खिलाड़ी है, बिल्कुल इस गेंद को रोकते हुए 1 रन का इजाफा. 17 गेंदों का कैच से 41 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. डगआउट में तालियों की आवाज आप बिल्कुल सुन रहे हैं. सचिन 2 पर, संकेत 12 पर बल्लेबाजी करते हुए. नीलेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. पहली गेंद पर सिंगल. आपके पास अभी भी 17 गेंदे हैं, 41 रनों की जरूरत है. सोमेश 11 के 2 चाहबाज खिलाड़ी मैदान के अंदर है बल्लेबाजी करते हुए. इस ओवर की अगली गेंद नीलेश द्वारा. ओ ब्रॉकल में गेंद ऑन द टोस. हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते. क्या जबरदस्त यॉर्कर था और बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था. लाजवाब गेंदबाजी नीलेश हुडबे द्वारा. दबाव बनाते हुए इस वक्त पिछले 3-4 गेंदों की अगर कहानी देखे तो बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं रनों के लिए. 38 2 विकेट के नुकसान पर. फुल टॉस गेंद गैप में खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है. बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए एक छलांग लगा के गेंद को रोक लिया. विकेट के बीच अच्छी दौड़, 2 रन मुकम्मल किए. तालियां बजते भी. शानदार फील्डिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. 40 2 विकेट के नुकसान पर. रिक्वायर रन रेट बिल्कुल चला गया 15.6 की तरफ. अब आपके पास 15 गेंदे हैं और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है. 15 चेंडू 39 धावांची आवश्यकता. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नीलेश तैयार.
राइट अप और तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं संकेत के लिए। एक बार फिर ब्रॉकोल बगेन कैप में खेलते हुए 1 रन मुकम्मल जरूर किया। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, 1 रन का इजाफा। इस ओवर की कहानी देखिए तो पहले 4 गेंदों पर केवल 4 रन आए हैं। एक बिंदी गेंद है, 2 सिंगल है, एक डबल है। 41 2 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदों का खेल, 38 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। रिक्वायर रन रेट बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह छलांग लगा रहा है, चला गया 16 के ऊपर। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर नीलेश तैयार है। इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। वेलकम 6 फॉर द बैटिंग साइड और पक्का 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 ये लगा शानदार छक्का। शुक्रिया डीजे। 47 पर 2, 13 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस गेंद को भी गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया है और गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए। पहले छक्का, उसके ऊपर तड़का लगाते हुए चौका, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया डीजे। 12 गेंदों का खेल से 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लोहगांव प्रीमियर लीग 2022 की इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट मैच मैदान के अंदर चल रहा है और संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोमेश्वर 11 को जीतने के लिए 79 का टारगेट है। अभी इस लक्ष्य की बात करें तो 51 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल, 28 रनों की जरूरत है। मतलब मैच अभी भी ऑन है, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। ज्यादा समय ना ले, वक्त बहुत ज्यादा जा रहा है। नेटच्या समोर बरोबर काही गाड्या लावलेल्या आहेत, पार्क केलेल्या आहेत, त्या सर्व गाड्या तिथून हलवायच्या आहेत। नेटच्या समोर लावलेल्या सर्व गाड्या ज्या पार्क केल्या त्या तिथून बाजूला घ्या, योग्य ठिकाणी पार्क करा प्लीज। 51 पर 2, नाउ रिमेनिंग एट 20 डिलीवरीज एंड नीड 28 रन टू विन दिस मैच। 12 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। सचिन बिल्कुल 12 पर खेल रहे हैं, संकेत ने बनाए 15 रन। एक अच्छा मैच बिल्कुल चलता हुआ। अब कर्मभूमि एंड से गेंदबाजी करने के लिए प्रत्येक बड़े प्रमुख गेंदबाज हैं। फुल टॉस गेंद अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, इसका एक बार फिर फायदा उठाने की जरूरत है। गेंद स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है और अंपायर की तरफ से बिल्कुल एक तीसरे अंपायर की तरफ जा रहा है कि ये देखा जाएगा कि क्या गेंद कमर के ऊपर है, क्या बीमर है, वो देखा जाएगा। राज साइलू बहुत ही अनुभवी अंपायर मैदान के अंदर। एक तरफ आप प्रदीप को देख रहे हैं, सनी थोरात। 51 पर 2, जैसे कि टारगेट आप 79 रन। पहली गेंद पर वो फुल टॉस गेंद थी, इसका मतलब इसके ऊपर आपको वो बहुत बड़ा प्रहार करना था। अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नाही कर पाए। जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण आणि दुसरा आनंदाचा क्षण। क्रिकेटमध्ये फुलटॉस चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो बॅट्समननी आणि तो बॅटरने वाया घालवला, परंतु इथे या अत्यंत रोमर्चक अशा सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट आलाय। प्रश्न काय आहे की हा चेंडू बीमर आहे का? जर नो असेल तर पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याची संधी मिळेल। अर्थात जर यावेळेला जर बिमर नसेल तर फक्त इथे एकच धाव असणार आहे। बघूया काय घडते आणि काय बिघडतं या सामन्यामध्ये। सामना पुन्हा एकदा रंगलाय, प्रेक्षकांसाठी तो परभणी ठरणार यात काही शंका नाही आहे। आणि या चेंडूपूर्वी म्हणजे दुसरा 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आतापर्यंत बघितलं तर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 12 चेंडू 28 धावांचं समीकरण होतं। अजूनही आपण प्रतीक्षा करतोय यावेळेला तिसरे जे पंच आहेत ते इशारा देतील हा चेंडू फेअर डिलिव्हरी आहे की नो बॉल आहे। आणि सर्वांच्या नजरा निश्चितच इथं आता समालोचन कक्षामध्ये जो क्रिक लाईव्हचा स्टुडिओ बनलाय त्या स्टुडिओमध्ये आहे। संकेत 15 वरती घेतोय, सचिनने बनवलेत 12 धाबा। प्रत्येक वेळेचा हा पहिला चेंडू आणि यावेळेला फेअर डिलिव्हरी आहे, म्हणजे बिमर चेंडू नाही, डीप करणारा चेंडू होता आणि पंचांनी चाचपणी केली। कदाचित यावेळेला तो बिमर असेल की नाही, तिसऱ्या पंचाकडे इशारा केला, तिसऱ्या पंचाने ते न्याहाळलं आणि त्यांनी सांगितलं की हा चेंडू एक चांगला चेंडू होता, फेअर डिलिव्हरी होती। 52 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार है प्रत्यय बड़े।
ओ बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद, नॉन स्ट्राइकर एंड से रन लेना चाहते थे, प्रत्यय वड़े ने थ्रो किया। थ्रो अच्छा नहीं था, अगर डायरेक्ट हिट लगता तो बिल्कुल वो खतरे की घंटी बज रही थी, लेकिन फिलहाल बहुत कुछ होता हुआ। मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, विकेट के ऊपर थोड़ा खड़े रहे, यहां से खड़े रह के बल्लेबाजी करने की जरूरत है। बावन 2 विकेट के नुकसान पर। सचिन 12 पर, संकेत बिल्कुल 16 पर खेल रहे हैं। आपके पास 10 गेंदे हैं और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। फ्लाइंग स्लिप गली एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, उसके साथ डीपेस्ट कवर एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। इस वक्त फुल किया, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, छोड़ दिया कैच। 2 रन मुकम्मल किए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ जरूर लगाई है, लेकिन जब छोटी गेंद आ रही है या खराब गेंद आ रही है तो उसके ऊपर प्रहार करने की जरूरत है। खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। प्रत्यय वड़े ने इससे पहले अगर देखे तो बिल्कुल वो फुल टॉस गेंद डाली थी, अभी पुल करने के लिए एक बार फिर वो अच्छी गेंद थी, लेकिन दोबारा गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी, अच्छी तरह से बल्लेबाज ने कनेक्ट नहीं किया, तो 2 रनों का इजाफा। 54 2 विकेट के नुकसान पर है। रिक्वायर्ड रन रेट 16.67 का है। 9 गेंदों में 25 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रत्यय वड़े गेंदबाजी करने के तैयार है। कर्मभूमि एंड से गेंदबाजी करेंगे। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को ड्राइव करना चाहते थे विकेट कीपर और फ्लाइंग स्लिप के खिलाड़ी ने हल्का सा अपील किया, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। 8 गेंदे 25, अच्छी गेंदबाजी प्रत्यय वड़े द्वारा। सिंगल, बिंद गेंद, डबल, बिंद गेंद, मतलब इस ओवर में अभी तक कोई चौका छक्का नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रत्यय वड़े अपनी बॉलिंग मार पर चल रहे हैं, एक बार फिर तैयार है राइट अप और 2 विकेट गेंदबाजी करने के लिए। इस गेंद को घूमकर खेल दिया मिस्टर स्टोक और लिया कैच। प्रत्यय वड़े बहुत जबरदस्त क्या यहाँ गेंदबाजी करते हुए और बड़ा झटका लगता हुआ सोमेश्वर 11 टीम के उम्मीदों को। शुक्रिया डीजे। हरनतळे स्पोर्ट क्लब लोहगांव प्रेजेंट लोहगांव प्रीमियर लीग 2022। इस मुकाबले में अब सोमेश्वर के हालात कुछ अच्छे नहीं है। इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा प्रत्यय वड़े द्वारा। प्रत्यय वड़े की अगर बात करें तो ये इनका दूसरा ओवर है, 11 गेंदों में 17 रन खर्च किए हैं। 7 गेंदों का खेल से 25 रनों की जरूरत है। प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर आ रहा है, मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ जाता हुआ, और मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत होती है। 54 फॉर 3, 5वें ओवर की आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। स्ट्राइकर एंड पर आप देख रहे हैं प्रदीप खांदवे को, संकेत नॉन स्ट्राइकर एंड पर 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद है, मिस्टर शो, गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, लिया कैच। प्रत्यय वड़े बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर, और एक विकेट इन्होंने चटकाया। बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन, गॉन। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, साजन फिल्म का ये गाना था। फिलहाल प्रदीप आए, प्रदीप चले गए। 6 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन बिल्कुल देखिए छलांग लगाता हुआ वो 25 की तरफ चला गया है। 79 का टारगेट, और प्रत्यय वड़े 2 ओवर 17 रन और 2 शिकार आपने किए हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। आता चेंडू शिल्लक आहेत 6 चेंडूमध्ये 25 धावांची आवश्यकता। आपल्या पुण्यनगरीमधला एक इंटरनॅशनल खेळाडू ऋतुराज गायकवाडनं 7 चेंडूमध्ये 7 षटकार ठोठावण्याचा कारनामा केला आहे, आणि तो निश्चित त्याचा व्हिडिओ असेल किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती ती आता व्हायरल होते। मैदानामध्ये 6 चेंडूमध्ये 25 धावांची आवश्यकता। हरनतळे स्पोर्ट क्लब लोहगांव प्रेझेंट लोहगांव प्रीमियर लीग 2022, 54 शिवशाही आणि शंभो। आपण टॉस तर ऑलरेडी झालेलं आहे, इथे मॅच समाप्त झाल्यानंतर कुठल्या प्रकारचे विलंब न होता आपण मैदानामध्ये जायचं आहे। दोन्ही कर्णधार आपण प्लीज समालोचन कक्षाकडे संपर्क साधायचा है। 6 गेंदों का खेल, 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
टिप ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा उछल कर जरूर बाहर आए थे, लेकिन काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश। 5 गेंदों का खेल से 25 रनों की जरूरत है। एक अच्छा स्ट्रोक आपको खेलना है बल्लेबाज के तौर पर। स्विंग एंड मिस। टिप ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद को रीड करने की जरूरत है। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा है वो देखना पड़ता है, उसी तरह से गेंद को खेलने से पहले आपको वो गेंद को रीड करना पड़ता है। गेंद की लाइन और लंबाई को देखने की जरूरत है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश हो रही है। व्हाइट बॉल का इशारा हो रहा है। अभी भी आपके पास 4 गेंदें हैं, 24 चाहिए, मैच बन सकता है, लेकिन एक शॉट आपको परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट खेलना है और एक अच्छी गेंद बिल्कुल ललित को डालनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रेशर अपने आप बल्लेबाज की तरफ जाएगा। अगर यहाँ एक अच्छा स्ट्रोक, दोबारा मैच ऑन रहेगा। राइट टर्म ओवर द विकेट, 4 गेंदों में 24। ये भी परफेक्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। एक शॉट बल्लेबाज संकेत खेलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से 4 गेंदें जो है वो बिंदी गेंदें आई है। लाजवाब गेंदबाजी ललित चौधरी द्वारा 55 विकेट के नुकसान पर। यह भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। क्या जबरदस्त प्रदर्शन ललित चौधरी का रहा है अभी तक। अगर देखें तो इन्होंने एक वाइड बॉल है और उसके बाद में एक गेंद आना बाकी। वही कहानी है, टिप ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा हो रहा है, तो इसका मतलब अभी भी जीतने के लिए चाहिए। 2 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। एक तरफ पीबीएस 11 का जो पलड़ा है वो बिल्कुल भारी है। ओ हो छक्का तो आया, लेकिन आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी। गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाते भी 6 रनों के लिए। ये स्ट्रोक आपको पहले खेलना था। शुक्रिया डीजे। एक गेंद और 17 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और इसी के साथ ये मुकाबला पीबीएस 11 ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने नाम पर कर दिया। सोमेश 11 के पास मौका जरूर था, लेकिन पिछले 2 ओवर में आपने रन ही नहीं बनाए हैं। तो बढ़िया प्रदर्शन पीबीएस द्वारा। जो सबकी करे मनोकामना पूरी, वो है ललित चौधरी। ललित मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। चलते हैं प्रवीण की तरफ। ओवर टू प्रवीण गायकवाड़। तर या ठिकाणी एक सूचना